अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कराची मलीर अल-फलाह के इलाके से लापता दुआ जहरा का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दुआ जहरा का सुराग लगा लिया है। जराए पुलिस के मुताबिक बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। दुआ जहरा को जल्द कराची मुंतकिल किया जाएगा, पुलिस का ये कहना है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, 10 रोज बाद दुआ जहरा का पता लगा लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कराची के इलाके अल-फलाह में गोल्डन टाउन से जो 16 तारीख को लापता होने वाली जो दुआ जहरा थी, उसके हवाले से अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात की तस्दीक की है। जहरा बाखैर आफियत लाहौर में मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना है कि उसने वहाँ पे निकाह किया है। उस निकाह की इस वक्त इन्वेस्टिगेशन और उसकी तस्दीक का मरहला जारी है कि इस निकाह को कब हुआ है, इसके कौन गवाहान थे, कौन काजी साहब थे और जो दीगर मामलात होते हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। दुआ के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो अभी भी इस खबर से लाइल्म है। उनका कहना है कि अभी तक मुझे किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मेरी बेटी की बाजियाबी से मुताल्लिक नहीं बताया। मैंने उनसे सवाल किया कि दुआ की लाहौर में मौजूदगी की इत्तला आपको है, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी इत्तलात मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इस केस में कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि ये सिंध का केस अब पंजाब चला गया है, तो बैनुल सूबाई पुलिस का जो रास्ता होता है उसकी बुनियाद पे कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस का आपस में रास्ता हुआ है। कराची पुलिस इस केस में काम नहीं कर रही थी, बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो FIA है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसके साथ साथ एंटी वायलेंट क्राइम सेल, तमाम ने इस केस में 10 दिन से अपनी तफ्तीश का सिलसिला जारी रखे हुए था। वाज़ेह रहे कि जो दुआ जहरा के जेर इस्तेमाल जो मोबाइल टैबलेट था, उसकी मदद से इस केस में मामलत मिली है, क्योंकि उसके जो ID थी उसमें, क्योंकि मोबाइल में सिम नहीं लगती थी टैबलेट में, लेकिन उसमें इंटरनेट चलता था, उसकी मदद से इस केस के ये लोग करीब तक पहुंचे हैं। इन्होंने सैमसंग कंपनी को लिखा था FIA की जानिब से 4 दिन कबल कि हमें इसका मुकम्मल डेटा चाहिए, जिसके बाद इस केस में मदद मिली है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जो दुआ जहरा की जो एप्स वगैरह वो यूज करती थी, जो इंटरनेट की जो उसकी कॉमन यूज की जो वो एप्स थी और जो सोशल IDs थी, उनको भी चेक किया गया, जो यूट्यूब वगैरह वो यूज करती थी। ये बताइएगा, जिस तरह कानून नाफिज करने वाले दायरे कह रहे हैं कि दुआ जहरा बखैर आफियत है लाहौर में, तो पुलिस ने वहां से राब्ता नहीं करवाया वालिद से दुआ जहरा का? बिल्कुल, मैंने उनके वालिद मेहदी अली काज़मी साहब से यही सवाल किया कि आपकी बेटी से कोई फोन पे राब्ता करवाया गया, कोई बात करवाई गई? तो अभी तक वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन जब भी कोई ऐसे लापता लड़की को बाजियाब करवाया जाता है तो सबसे पहले फैमिली से ही राब्ता करवाया जाता है, ताकि फैमिली को इत्मीनान और सुकून आ जाए। और इस केस में तो अब 10वां रोज है। आज ये 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे से लापता थी, और इस केस में हमेशा से एक चीज तो वाज़ेह थी कि जिस जगह जिस गली में इसका घर था वहां से कोई इसे अगवा करके नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि 14 साल के लिए अगवा होगी तो वो रजिस्ट करेगी, शोर शराबा करेगी। ऐसा कोई मंजर किसी ने, मोहल्ले वाले ने नहीं देखा था। ताहम अब जो निकाहनामा सामने आया है उसके हवाले से पता चल रहा है कि कोई जहीर अहमद नामी शख्स है जिससे दुआ जहरा ने शादी की है, और उसके हवाले से वो लाहौर के रिहायशी बताए जाते हैं। निकाहनामे की जो तस्दीक है वो वहाँ के जो इलाकाई तरीक़ेकार है उसके तहत करवाई जा रही है, और जो दोनों सूबों की जो पुलिस है वो इन्वॉल्व है। FIA भी क्योंकि फेडरल एजेंसी है तो वो भी इस केस में शामिल थी। गुज़िश्ता 4-5 दिन से वो भी अपना काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस वक्त यही पता चला है कि दुआ जहरा लाहौर में वीडियो बयान जारी करवाया जाएगा, और अहले खाना से राब्ता भी करवाया जाएगा, जिसके बाद फिर कराची लाने के हवाले से कितना टाइम लगेगा कराची लाने में दुआ जहरा को लाहौर से? देखिए अभी तक इस हवाले से, क्योंकि निकाहनामे की तस्दीक लाहौर में होगी, और जो गवाहान है, जो ऐनी शाहिदीन है, जो काजी साहब है, उनका वहाँ पे लाहौर में स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले केस की तहकीक को मजबूत किया जाएगा, उसके बाद लड़की, क्योंकि उसकी FIR कराची के अल-फलाह थाने में कटी हुई है और उसे कोर्ट में हर हाल में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा दर्ज है। तो ये मामला थोड़े आगे जाके होंगे, लेकिन अभी जो लाहौर में बाजियाबी हुई है उस हवाले से जो वो सामने आई है, उस हवाले से लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, और जो स्टेटमेंट तो ये बता दें शुएब, ये बता दें कि अभी दुआ जहरा पुलिस की तहवील में है?
देखिए, इस हवाले से फैमिली क्योंकि कुछ अपना मौकफ नहीं दे रही है, तो लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि हमने उसका सुराग लगा लिया है और वो इस वक्त सेफ कस्टडी में मौजूद है। तो ना वो ये कहती है, ना वो ये कहते हैं कि वो हमारे से दूर है। इसका मतलब कि दुआ ज़हरा जहाँ भी है वो लाहौर पुलिस और जो लाहौर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन में है और उनके राब्ते में है, इसलिए वो बेफिक्र है, उनको कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसका वीडियो बयान वगैरह रिकॉर्ड करके भेजेंगे और कराची पुलिस को बाकायदा तौर पे दुआ ज़हरा हैंड ओवर की जाएगी और ये जो शादी है ये भी माइनर एज शादी कहलाएगी क्योंकि दुआ ज़हरा का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो 18 साल की नहीं है। तो इस सिलसिले में भी मुकदमा हो सकता है और कानून हरकत में आ सकता है क्योंकि माइनर एज शादियों पर पाबंदी है। जी अच्छा शुएब, ये तरीक़ेकार जो होता है कि अगर इस तरह से लापता हो कोई लड़की एक सूबे से दूसरे सूबे में चली जाए तो इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है कि उसे अब एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए और लाया जाए, और पूरा ये जो प्रोसेस होता है इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, कोई इसका कोई प्रोसेस का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता, ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर है कि वो ये काम एक दिन में करना है या 2 दिन में। टाइम फ्रेम नहीं होता क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है। जब निकाहनामा जहाँ रजिस्टर्ड होता है वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ से तस्दीक होगी। इसके अलावा जिन गवाहान जिन लोगों ने शिरकत की है उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये शादी जिस तरह से हुई है तो इसके हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि कितने लोग इसमें शरीक हुए या ये कोर्ट मैरिज हुई है। इस हवाले से अभी सारी चीजें वाज़ेह होना बाकी है क्योंकि अभी तक उसके अहले खाना की जानिब से तस्दीक नहीं की जा रही है। जो दुआ के वालिद हैं, दुआ के चचा हैं, जो इस पूरे केस में मीडिया से राब्ते में थे, वो खुद अभी तक उस मामले से लाइल्म है। मैंने जब दुआ के वालिद से 2-3 मरतबा ये सवाल पूछा कि सर आप दुआ की लाहौर में मौजूदगी के हवाले से, तो वो कहने लगे हमें सिर्फ मीडिया से पता चल रहा है, हमें अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कॉल करके नहीं बताया। हमने खुद राब्ता करने की कोशिश की है तो अभी तक हमारा उनसे लाहौर पुलिस से या कहीं से भी कोई राब्ता नहीं हुआ। ताहम वो 2 दिन से काफी ज्यादा मुतमईन थे और क्योंकि मैं उनसे मिल रहा था 10 दिन से, तो वो कल से मुझे ये कह रहे थे कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में दुआ ज़हरा की खबर आपको मिल जाएगी। लिहाजा इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ क्लूज थे। कल से वो बात, कल सुबह से उन्होंने मुझे ये बात कही थी, आज भी मेरी उनसे बात हुई है सुबह से 3 मरतबा फोन पे, तो वो मुझे मुसलसल यही बात कह रहे थे कि हमें बात करने से मीडिया से रोका गया है लेकिन दुआ ज़हरा जल्द वापस घर आ जाएगी। जी शुएब बर्नी हमारे साथ ही रहेगा। सलमान सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन शुएब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, 14 साल की अगर दुआ ज़हरा है तो ये छोटी उम्र है, नाबालिग उम्र है, शनाख्ती कार्ड उसका मौजूद नहीं है, तो क्या तरीक़ाकार होता है कि अगर इस उम्र की शादी है तो क्या कोई कानून है, ख़ासतौर पर पंजाब में कोई मामलात हैं, इधर कुछ अलग कानून है सूबाई सतह पर, तो क्या इस तरह के जो निकाह होते हैं उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है? चाइल्ड मैरिजेस का जो नाबालिगों की शादी वो पाकिस्तान में होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में मामूल की बात है कि 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी जब उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता उसके बावजूद पसंद की मामलात होते हैं या घर से भाग के शादी करने के मामलात होते हैं, तो ये एक बहुत मामूली सी बात रह गई है कि शादियां होती हैं। लेकिन जो माइनर चाइल्ड एज मैरिजेस का जो कानून है उसके मुताबिक ये जुर्म है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन कोई कानून में कोई बहुत बड़ी इसकी कोई सजा नहीं है, काम अभी तक नहीं हो सकी है। अब ये जिस तरह से मामला हुआ है, ये कल केस बना हुआ था, रोजाना ही टीवी चैनलों में इसकी खबर चलती थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी। घरों की मौजूद खवातीन जो माएँ हैं वो बहुत ज्यादा अजियत का शिकार थी कि 10 दिन से एक लड़की, जवान लड़की लापता है। इनके अहले खाना भी बहुत ज्यादा अजियत का शिकार थे और वो भी 10 दिन से काफी परेशान थे। इस हवाले से अब शुएब ये है कि एक अच्छी खबर तो आ गई है कि कम से कम दुआ जो है वो खैर हाफियत से है, लाहौर में मौजूद है, लाहौर पुलिस ने सुराग भी लगा लिया है, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके पास मौजूद है। लेकिन अभी कराची और लाहौर पुलिस के आपस में मामला जैसे तय होंगे फिर कराची लाया भी जाएगा। शुएब हमारे साथ ही रहेगा। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, 10 दिन से ये मामला चल रहे थे, पुलिस ने बहरहाल खासी जो है मुस्तैदी भी दिखाई है, फिर FIA भी इसमें शामिल थी और आखिरकार ये मामला पहुँचे हैं। लेकिन ये सारा जो अमल हुआ है जो तफ्तीश का, 10 दिन में क्या चीज़ें चलती रही, कैसे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का अमल रहा है? देखिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दुआ ज़हरा का जब केस मंजर आम के ऊपर आया उसके बाद इनकी FIR जो है वो लॉन्च की गई और तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन के मामला थे उसका आगाज किया गया। शुरू में के अंदर जब पुलिस को मुश्किलात हुई CCTV कलेक्ट करने में, तो
फिर इसको एबीसीसी के अंडर केस को दिया गया। एबीसीसी की जो एसएसपी हैं जुबैर नजीर, उनको जो है ये पूरे केस का इंचार्ज बनाया गया। उनके अंडर ये पूरा केस था। तफ्तीश की जा रही थी, मुख्तलिफ जावियों से जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जा रही थी। इस बीच में एक सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम के ऊपर आई थी, जिसके अंदर एक लड़की को सुजुकी में बैठते भी देखा गया था। पहले पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट बनाई गई थी कि ये जो सीसीटीवी है ये इसके अंदर ये दुआ ज़हरा मौजूद है, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ खराबी हुई, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो गलत मतलब की गई है, जिसकी वजह से जो SHO अल्फला है उनको भी ओहदे से जो है वो हटाया गया, मुअत्तल कर दिया गया था। देखिए अभी अगर हम लोग बात करें तो कराची पुलिस और लाहौर पुलिस के दरमियान जो है वो बीच चल रही है। मुमकिन तौर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि उसको दुआ ज़हरा को मुंतकिल करने से पहले उसका वीडियो बयान जो है वो जारी किया जाएगा। DIG लाहौर जो है वो बराह रास्त इस वक्त कराची SSIG कराची गुलाम नबी मेमत से रास्ते में, और उनको जो है वो वीडियो मौसूल होगी, जिस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर ये पता चल सकेगा कि दुआ ज़हरा जो है उन्होंने किस तरह वो लाहौर पहुंची और ये सारा मामला जो है वो क्या था। जिस तरह हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख बर्नी साहब ने भी बताया कि ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामला जो है वो बेतहाशा होते हैं कि 18 साल से कम उम्र लड़कियों की जो है वो शादी हो जाती है। तमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल जो है वो इसके ऊपर काम करता है, लेकिन हम ये देखते हैं दुआ के जो वालिदैन हैं मुतमईन थे पुलिस की तफ्तीश से, जबकि जो इस वक्त कराची के अफसार इदारे हैं वो भी इस केस की तहकीकात के अंदर जो है वो पेश रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सलमान सही कह रहे हैं कि अफसार इदारे भी हैं जो सारी तफ्तीश में पेश रहे, FIA है, दीगर इदारे हैं। शुएब, हमने देखा कि ये वाक़या, चाहे वो दुआ ज़हरा को, आज एक खबर आई कि मलीर सऊदाबाद से भी एक बच्ची जो है वो लापता हो गई है। इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं, ज़ाहिर जिस तरह भी आप बता रहे थे कि पूरे शहर में माँ बाप में एक तफ्तीश की लहर दौड़ जाती है, एक बेचैनी होती है कि क्या हो क्या रहा है, कि हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात की ये खबर सामने आती है कि जिस तरह हम दुआ ज़हरा का देख रहे हैं कि वो लाहौर में मौजूद है, ये पुलिस कह रही है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश से ये बात साबित भी करनी है आगे जाके, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? और ज़ाहिर है ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 10 रोज़ के बाद ये पता चला है। जी बिल्कुल सुमैया, आप सही कह रही हैं। जिस तरह के 10 दिन तक ये मसला मीडिया में एक हाइप रहा और इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही और अहले खाना जो थे वो अजियत और कुर्ब का शिकार रहे, और इसी के साथ साथ जो आपने दूसरा केस पूछा जो कि सऊदाबाद की निम्नाब नामी लड़की है, उसकी उम्र भी 15 साल है और मैट्रिक की वो स्टूडेंट है, और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक करी है कि निम्रा ने भी अपनी फेसबुक मैसेंजर कॉल के जरिए राब्ता कर लिया है और उनको बता दिया है कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और कराची का वो लड़का है, लेकिन उसके बाद हम लोग भावलपुर और भावलपुर से अब हम लाहौर की जानिब जा रहे हैं, लिहाजा आप हमारे लिए परेशान मत हो, मैं लापता नहीं हूँ। हालांकि उसकी भी FIR सऊदाबाद दर्ज है, वो मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है, 15 साल निम्रा उसका नाम है, जो सऊदाबाद की रिहायशी है। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है, तब अपने फेसबुक मैसेंजर से उसने अपनी माँ को कॉल करके ये इतला जरूर दी है। तो इस किस्म के जब वाकयात आ रहे हैं, हालांकि ये इस केस की भी FIR दर्ज थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस तरह के मामला सामने आ रहे थे। आज मजीद एक केस सोल्जर बाजार में रिपोर्ट हुआ है, जहां पे एक 25 साल खातून है जो कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी और वो 4 दिन से लापता है। उनकी भी बहन ने और अहले खाना ने सोल्जर बाजार थाने में दरखास्त जमा करवाई है कि हमारी खानदान की जो बहन है वो घर वापस दिन हो गए हैं, लेकिन वो मुकदमे का इंदराज नहीं करवाना चाहते। जब मीडिया ने उनसे राब्ता किया कि भाई आप मुकदमे का इंदराज नहीं करवा रहे, तो उन्होंने कहा कि कोई पसंद की शादी का मसला है, आप लोग इस मामले में ना पड़े, हम खुद इस मामले को देख रहे हैं और हमने पुलिस में सिर्फ इत्तला की है पुलिस की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए, हम कोई मुकदमा वगैरह कोर्ट कचहरी करना नहीं चाहते। तो इस तरह के जब मामले आते हैं तो फिर एक आपको पता है कि माशरे में लोगों में तशवीश पाई जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो खबर वायरल होती है वो अधूरी खबर होती है, उसके पीछे कोई तहकीक नहीं होती, कोई चीज सामने नहीं आती, लेकिन उससे पैनिक जरूर से कराची में खबर चल रही थी कि 10 दिन के दौरान तीसरी लड़की लापता। तो ये कोई मामूली खबर नहीं है कि 3 घरों की जवान लड़कियां लापता हो जाएं कराची शहर में और कोई वाली वारिस नहीं है। तो इस सूरत हाल में लोगों को थोड़ा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और FIR कटवानी चाहिए, इसका बाकायदा काम हो सके। अब जो सोल्जर बाजार वाली खातून का जो केस है, जिनकी उम्र 25 साल बताई जाती है, वो भी बताया जाता है कि खुद से कहीं गई है, लेकिन क्योंकि वापस नहीं आई है तो फैमिली परेशान है और उन्होंने लापता होने की
सिर्फ दरखास्त जमा करवाई है। इलाका SHO उनको कह रहे हैं कि आप आके FIR कटवाएं, तो वो मुकदमे के इंदराज के लिए 4 दिन से FIR नहीं कटवा रहे। जब तक FIR नहीं कटेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह से जो सऊदाबाद से जो लड़की निमरा लापता हुई थी, उसके मामले में भी कुछ इसी किस्म के मामला सामने आए हैं कि लड़की अपने, क्योंकि ये जो तीनों लड़कियां लापता हुई हैं, इनके केसेस में एक चीज कॉमन थी, मुश्तरका थी कि इनको किसी ने अगवा होते हुए, कहीं पे शोर शराबा करते हुए, कहीं पे कोई धक्कम पेल होते हुए किसी ऐनी शाहिद ने नहीं देखा। कोई CCTV ऐसी नहीं थी कि किसी लड़कियों को अगवा करके गाड़ी में डाल के जिस तरह फिल्मी मंजर होता है उस तरह से कोई लेके जा रहा हो, ऐसा कोई मंजर नहीं हुआ। क्योंकि कराची की लड़कियां रोजाना लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलती हैं, वापस अल्लाह का शुक्र है कि अपने घरों को लौटती हैं, तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया के जरिए खबर को इतना वायरल किया जा रहा था कि वालदैन में भी बेचैनी पाई जाती थी शुएब, और जाहिर है जब खबर अधूरी होती है, नामुकम्मल होती है, तो इस तरह की बेचैनी और इस तरह की तशवीश पाई जाती है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी और हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। छोटी कंपनियों ने बड़े फायदे के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पंप्स पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगी। फ्यूल ना मिलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया। किसानों को गंदम की कटाई मुतासर होने की फिक्र सताने लगी। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें बढ़ने की खबरों के बाद कंपनियों ने सप्लाई रोक ली। पंजाब में डीजल नायाब, किसान परेशान, ट्रांसपोर्टर्स बेताब। डीजल महंगा होने की खबरें क्या इन हुई? छोटी कंपनियों ने बड़े फायदे के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। डीजल की शॉर्टेज से ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। जनूबी पंजाब के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगी। ट्रांसपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। किसानों की भी नींदें उड़ गईं। कहते हैं गंदम की कटाई न हुई तो फसल खराब हो जाएगी। थ्रेशरें खड़ी हैं, डीजल ना होने की वजह से फसल ख़राब हो रही है। अगर फसल ख़राब हो जाती है बारिश आने की वजह से, तो ये ज़मींदार का भी नुकसान है और ये मुल्क का भी नुकसान है। जगह जगह फिर रहे हैं, डिकोट दे 5-6 पंप फिर ले, कितने डीजल नहीं मिल रहा। डीजल जनाब मिल नहीं रहा, गड्डियां जनाब खलोतियां हैगियां वा, ते बड़ी परेशानी की किल्लत बनी हुई है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की खबरों के बाद कंपनियों ने सप्लाई रोक ली। पेट्रोलियम डीलर सराय के मुताबिक पंजाब को रोजाना 1.5 करोड़ लीटर डीजल की जरूरत है। इस वक्त 1 करोड़ लीटर से भी कम सप्लाई किया जा रहा है। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को कीमतों की मतफर्क अदा नहीं कर रही। साबिक हुकूमत ने प्राइस डिफरेंस की मद में 95 अरब रुपए अदा किए। हुकूमत आलमी और मकामी मार्केट में कीमत का फर्क अदा करे तो सप्लाई बेहतर हो सकती है। और मुल्क में बिजली बहरान बदस्तूर बरकरार है। शॉर्टफॉल तो कम हो गया, लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शहरों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरी में बिजली आती है न अफ्तार में मिलती है। कराची को नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद सूरत हाल जूं के तूं है। और साथ ही साथ हुकूमत ने डीजल बहरान पर भी डंडा उठा लिया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। डीजल शॉर्टेज के जिम्मेदारों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इजलास में मजाज डीलर्स का स्टॉक चेक और मॉनिटरिंग सख्त करने की भी हिदायत की गई। डीजल के बहरान पर हुकूमत का सख्त नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भट्टा की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास, ओगरा, PSO हुक्काम और तेल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया 21 रोज़ का डीजल, 31 दिन का पेट्रोल मौजूद है। डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई क़िल्लत पैदा की गई। इजलास में फैसला किया गया ज़ख़ीरा अंदोज़ कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को फौरी छापे मारने की हिदायत जारी कर दी गई। सराय के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ डीलर्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इजलास में हिदायत की गई मजाज डीलर्स का स्टॉक चेक और मॉनिटरिंग सख्त की जाए। सराय का कहना है कि मुल्क में तेल कंपनियों के 10,000 के लगभग मजाज डीलर्स हैं। बगैर लाइसेंस डीलर्स की तादाद महदूद है, जिनका हुकूमत के पास कोई डाटा नहीं। इन्हीं बगैर लाइसेंस डीलर्स ने डीजल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।